idioms वीडियो नंबर 2 क्या बोल रहा है, टू सेंड टू कोवेंट्री मीन्स क्या होता है, टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ऑस्ट्रेसिज्म। टू सेंड टू कोवेंट्री मीन्स क्या होता है, टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, सामाजिक बहिष्कार करना या जानबूझकर किसी से बातचीत बंद कर देना, उसे क्या कहते हैं, टू सेंड टू कोवेंट्री। टू सेंड टू कोवेंट्री मीन्स क्या होता है, टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ऑस्ट्रेसिज्म। टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ऑस्ट्रेसिज्म में सामाजिक बहिष्कार करना, जानबूझकर किसी से बातचीत बंद कर देना, उसे क्या कहते हैं, टू सेंड टू कोवेंट्री। नेक्स्ट, सेंड टू कोवेंट्री इडियम, बहिष्कार करना, किसी से पूरी तरह बात न करना। टू deliberately ignore someone and to refuse to speak to them usually as a form of punishment or disapproval। सिनोनिम्स क्या होता है, ostracize, ostracize मीन्स बहिष्कार करना, ignore मीन्स अनदेखा करना, बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार करना, SHUN सन मीन्स दूर रहना या तिरस्कार करना, एक्सक्लूड मीन्स बाहर कर देना। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट हिज क्लासमेट्स सेंट हिम टू कोवेंट्री, बहस के बाद उसके सहपाठियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। द टीम सेंट द प्लेयर टू कोवेंट्री फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, नियम तोड़ने के कारण टीम ने खिलाड़ियों से बात करना बंद कर दिया। शी फेल्ट हर्ट व्हेन हर फ्रेंड्स सेंट हर टू कोवेंट्री, जब उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसे दुख हुआ। कोवेंट्री में कवर कर दिया मतलब किसी को पूरी तरह इग्नोर करना। सेंड टू कोवेंट्री मतलब बहिष्कार करना, ओस्ट्रासाइज करना। नेक्स्ट, देयर इज नो गेन सेइंग मतलब देयर इज नो डिनाइंग कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, नकारा नहीं जा सकता। देयर इज नो गेन सेइंग मीन्स देयर इज नो डिनाइंग कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, नकारा नहीं जा सकता। देयर इज नो गेन सेइंग मीन्स इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यह निर्विवाद है। इट मीन्स समथिंग इज अनक्वेश्चनेबली ट्रू एंड कैन नॉट बी डिनाइड और कंट्राडिक्टेड। सिनोनिम्स अनडिनाएबल अस्वीकार न किया जा सकने वाला, इनडिस्प्यूटेबल निर्विवाद, अनक्वेश्चनेबल संदेह से परे, बियॉन्ड डाउट बिना किसी संदेह के, इरिफ्यूटेबल जिसे झुटलाया न जा सके। देयर इज नो गेन सेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। देयर इज नो गेन सेइंग दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, यह नकारा नहीं जा सकता कि मेहनत सफलता दिलाती है। देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड आवर लिव्स, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि तकनीक ने हमारी जिंदगी बदल दी है। गेन सेइंग जो कहा गया उसे गलत नहीं कहा जा सकता, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। देयर इज नो गेन सेइंग इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अनडिनाएबल, इनडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल, बियॉन्ड डाउट, इरिफ्यूटेबल। गाल एंड वर्मवुड इसका मतलब क्या होता है, डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट। गाल एंड वर्मवुड मीन्स क्या होता है, डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट। गाल एंड वर्मवुड इडियम होता है अत्यधिक कड़वाहट और गहरी नाराजगी, समथिंग दैट कॉजेज एक्सट्रीम बिटरनेस, रिसेंटमेंट और एंगर। बिटरनेस कड़वाहट, रिसेंटमेंट मीन्स नाराजगी, एनिमोसिटी मीन्स शत्रुता, हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, हैटर्ड मीन्स घृणा। हिज सक्सेस वाज गाल एंड वर्मवुड टू हिज राइवल्स, उसकी सफलता उसके प्रतिद्वंदियों के लिए बहुत कड़वी थी। The decision became gall and wormwood for the opposition, यह निर्णय विपक्ष के लिए कड़वाहट का कारण बन गया। Her promotion was gall and wormwood to jealous colleagues, उसकी पदोन्नति ईर्ष्यालु सहकर्मियों के लिए कड़वाहट का कारण थी। गाल एंड वर्मवुड बहुत कड़वी चीजें, अत्यधिक कड़वाहट नाराजगी। गाल एंड वर्मवुड अत्यधिक कड़वाहट गहरी नाराजगी, बिटरनेस, रिसेंटमेंट, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, हैटर्ड। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम किंडर्ड स्पिरिट मतलब ए लाइक माइंडेड पर्सन को किंडर्ड स्पिरिट कहते हैं। किंडर्ड स्पिरिट मीन्स क्या होता है, समान विचारों वाला व्यक्ति, हम ख्याल व्यक्ति। ए पर्सन हु शेयर्स द सेम इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और फीलिंग्स एज यू। लाइक माइंडेड पर्सन को समान विचार वाला व्यक्ति। सोलमेट मीन्स हम ख्याल, आत्मीय मित्र। कंपेनियन मीन्स साथी, एली मीन्स सहयोगी। किंडर्ड सोल मीन्स समान स्वभाव वाला व्यक्ति। They quickly became kindred spirits because of their similar interests. समान रुचियों के कारण वे जल्दी हमख्याल मित्र बन गए। She found a kindred spirit in her colleague. उसे अपने सहकर्मी में समान विचार वाला व्यक्ति मिला। Artists often feel a connection with kindred spirits. कलाकार अक्सर हमख्याल लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं। Kindred same similar spirit mind समान सोच वाला व्यक्ति।
किंडर्ड स्पिरिट में समान विचारों वाला व्यक्ति, हमख्याल व्यक्ति। लाइक माइंडेड पर्सन, सोलमेट, कंपेनियन, एली, सहयोगी। किंडर्ड सोल, समान स्वभाव वाला व्यक्ति। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, कैरी कोल्स टू न्यू कैसल इडियम, अनावश्यक काम करना या बेकार काम करना। टू डू समथिंग दैट इज कंप्लीटली अननेसेसरी, स्पेशली टेकिंग समथिंग टू ए प्लेस वेयर इट इज ऑलरेडी प्लेंटीफुल। न्यू कैसल इन इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कोल, सो टेकिंग कोल देयर वुड बी पॉइंटलेस। सिनोनिम्स, डू समथिंग अननेसेसरी, अनावश्यक काम करना। रिडंडेंट एक्शन, बेकार काम। वेस्ट एफर्ट, मेहनत व्यर्थ करना। सुपरफ्लुअस एक्ट, अनावश्यक कार्य। कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल मतलब अनावश्यक काम करना, बेकार काम करना। टू डू समथिंग दैट इज कंप्लीटली अननेसेसरी, स्पेशली टेकिंग समथिंग टू ए प्लेस वेयर इट इज ऑलरेडी प्लेंटीफुल। न्यू कैसल इन इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कोल, सो टेकिंग कोल देयर वुड बी पॉइंटलेस। डू समथिंग अननेसेसरी, अनावश्यक काम करना। रिडंडेंट एक्शन, बेकार काम। वेस्ट एफर्ट, मेहनत व्यर्थ करना। सुपरफ्लुअस एक्ट, अनावश्यक कार्य। गिविंग हिम इंग्लिश लेसन्स इज लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल, उसे अंग्रेजी सिखाना बेकार काम है क्योंकि वह पहले से ही जानता है। सेंडिंग वाटर टू ए प्लेस फुल ऑफ रिवर्स इज लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल, नदियों से भरी जगह पर पानी भेजना अनावश्यक काम है। एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक टू द प्रोफेसर इज कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल, प्रोफेसर को यह विषय समझाना बेकार प्रयास है। न्यू कैसल कोल सिटी, वहां कोयला ले जाना होना अनावश्यक काम करना। गिविंग हिम इंग्लिश लेसन्स इज लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।